Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is chemical digestion. जब हम chemical digestion की बात करते हैं, देखो बच्चे पीछे हमने जो बातें की थी ना, हमने क्या उसे कहते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स की बात कर ली थी, फिर हमने ओरल कैविटी की बात कर ली थी, फिर हमने क्या उसे कहते हैं जो कंपोनेंट्स हैं जो एक्सेसरी एसोसिएटेड ऑर्गन है उनकी बातें कर ली थी, फिर हमने क्या उसे कहते हैं स्वेलिंग एंड पेरिस्टालसिस की बात कर ली। सो फार हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब बेसिकली हम देखेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, जिस तरह ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किस किस पार्ट में कहाँ पे क्या क्या डाइजेशन हो रही है, कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है और वो किस किस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में इन्वॉल्व है। क्लियर। अब सबसे पहला पार्ट जो हमारा होता है ना वो है ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं और इसमें डाइजेशन किस एंड तक हो रही है, ये इसका क्या रोल है। हेयर फूड इज टेस्टेड, स्मेल्ड एंड फेल्ट। तीन काम होते हैं। पहला, फूड को टेस्ट किया जा रहा है, दूसरा उसको स्मेल किया जा रहा है कि इसका क्या कहते हैं, स्मेल तो ठीक है ना, पुरानी तो नहीं है, बासी तो नहीं है, एंड फेल्ट उसे फील भी किया जाता है, आया कि सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या सीन है। द फूड इज च्यूड बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। हमारे टीथ उसको क्या उसे कहते हैं, क्रश और ग्राइंड करते हैं, च्यू किया जाता है फूड को। द टीथ, चीक्स एंड टंग टेक पार्ट इन दिस एक्शन। ये तीनों कंपोनेंट इस काम में पार्टिसिपेट करते हैं। एज अ रिजल्ट फूड इज फिजिकली एंड क्विकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जाहिर बात है जो भी आपने फूड ले रहे हैं, जो भी उसका नवाला ले रहे हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या उसे कहते हैं, ब्रेक कर देगा। फूड इन द ओरल कैविटी स्टिमुलेट्स द सैलिवरी ग्लैंड्स टू सिक्रीट सलाइवा। हमने पीछे सैलिवरी ग्लैंड्स की बात की थी। अब हम कहते हैं फूड जैसे ही हमारे ओरल कैविटी में आई वो स्टिमुलेट कर देगी सलाइवरी ग्लैंड्स को, तीन हमने पढ़े थे ऊपर, वो सलाइवा प्रोड्यूस करे। अब वो क्या होगा, जो उसके कंटेंट्स हैं सलाइवा के, द वाटर एंड म्यूकस इन द सलाइवा मॉइस्टन सॉफ्टन एंड लुब्रिकेट द फूड। वो मॉइस्ट कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे और लुब्रिकेट कर देंगे किसको, फूड को। ओके। सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। वो सलाइवरी अमाइलेज भी होता है हमारे सलाइवा के अंदर। अब इस एंजाइम का क्या रोल है, दिस एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। अब जो स्टार्च है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, और कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चे आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे आगे जाके, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो स्टार्च है दैट इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलीसेक्राइड। अब उसको ब्रेक कर देता है माल्टोज में, और माल्टोज छोटा मॉलिक्यूल है, ये डाइसेक्राइड है। क्लियर। एनीवेज, अनदर एंजाइम लाइपेज, एक और एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, दैट इज अ लाइपेज। वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इन द टंग। अब एक बात याद रखिएगा, मैं ना चंद टर्म्स बोलता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेसिस, वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे। प्रोटीएसिस, जो प्रोटीन्स को ब्रेक करेंगे। लाइपेसिस, जो लिपिड्स को ब्रेक करेंगे। तो जब ये लाइपेज बोल रहा है तो ये लिपिड्स को ब्रेक करेगा। क्लियर। इट ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड, और जो ट्राइग्लिसराइड है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिपिड्स। तो मोस्टली डाइग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड्स। द फूड इज सोल्ड बाय द टंग इनटू अ स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस कॉल्ड बोलस, और उसे बोलस में कन्वर्ट कर एक मैस से बन जाएगा, और यही बोलस आगे क्या उसे कहते हैं, एसोफेगस में चला जाएगा थ्रू फेरेंक्स। क्लियर। नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्टमक। अब स्टमक में क्या डाइजेशन होती है उसको देखते हैं। ऑन द पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स, वो जो पेरिस्टालसिस आ रही होगी ना, वही जो रिफ्लेक्स है ना, जैसे वो स्टमक तक आएगा, तो जब मैंने आपको स्टमक के रीजन पढ़ाए थे, मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये जो पोर्शन है ये कार्डिक है और ये पाइलोरिक्स, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैंने आपको बताया रिंग ऑफ मसल्स होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर थोड़ा ओपन होगा ताकि फूड यहाँ से, ये एसोफेगस है, यहाँ से फूड एंटर हो जाए और इसकी बॉडी में आ जाए। क्लियर। कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्सेस टू अलो फूड इन द स्टमक, ताकि वो फूड किस में आ जाए, स्टमक में आ जाए। एनीवेज,
फर्स्ट सेक्रेशन की बात करता है, मगर वो बात करता है कि कौन कौन सा है यहाँ पे सेक्रेशन प्रोड्यूस हुई, गैस्ट्रिक जूस, कलेक्टिवली हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे। द फूड इन द स्टमक स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले वो बात करता है म्यूकस। अब म्यूकस बच्चे पता क्या करता है, म्यूकस फॉर्म्स अ कोटिंग अराउंड द स्टमक, ये पूरे स्टमक की वाल्स को कवर करता है। कौन? म्यूकस। ताकि जो म्यूकस की वाल है, अब जारी बात है वो सेल से मिलकर बनी हुई, सेल्स में प्रोटीन्स होंगी। अब वो क्या हो सकता है, प्रोटीन्स को बचा सके पेप्सिन से, ताकि पेप्सिन अपने ही स्टमक की वाल को डाइजेस्ट ना कर दे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट प्रिवेंट्स द डाइजेशन ऑफ स्टमक वाल बाय एंजाइम पेप्सिन। क्लियर? नहीं तो पेप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन जितनी भी होंगी स्टमक वाल में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, ये वाले फंक्शन जो HCl है वो परफॉर्म करता है। पहला, स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। अगर याद हो ऊपर हमने कैसे करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज की बात की थी, जो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था किसमें, माल्टोज में। अब फूड जो है ना वो स्टमक के अंदर आ गई है, अब उस सलाइवरी एमाइलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उस एंजाइम के एक्शन को क्या कर हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। तो HCl क्या करता है, वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिनोजन टू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। जो पेप्सिन है ना, वो जो रिलीज होता है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। लेकिन जैसे वो स्टमक के अंदर आता है, स्टमक के अंदर जो HCl है ना, या लो pH है, उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, पेप्सिन में। ओके, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम सूटेबल फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी स्पेसिफिक ऑप्टिमम pH भी होती है। ऑप्टिमम pH वो pH होती है, वो नैरो रेंज ऑफ pH होती है जिस पे एंजाइम मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। बाद एंजाइम्स की ऑप्टिमम pH एसिडिक होती है, बाद की न्यूट्रल होती है, बाद की बेसिक होती है। तो ये जो पेप्सिन है, इसकी एसिडिक या लो pH इसकी ऑप्टिमम pH होती है, तो उसको ये एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है ताकि वो एंजाइम इफेक्टिवली काम कर सके। ओके, नेक्स्ट, इट किल्स मैनी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कौन, HCl बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, किल कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। पेप्सिन, इट इज क्रिएटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन। अब यहाँ पे समटाइम स्टूडेंट ये क्वेश्चन बोल देते हैं, सर ये एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं निकलता। अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो तो जिन सेल से प्रोड्यूस हो रहा है उन्हीं सेल्स को डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में आता है। HCl are already active. Pepsin converts pepsinogen to pepsin. Pepsin digests proteins to polypeptides and peptides. Clear? वो polypeptide to peptide में convert कर देगा। Renin. Renin is secreted only in infants. जो newly born babies होते हैं उन्हें infants कहते हैं हम। Clear? ये उनमें, और उनमें क्यों है? It helps in digestion of milk protein. वो milk protein से ज़्यादा उनकी डिपेंडेंस किस पे होती है, मिल्क पे होती है। Anyways, next हम बात करते हैं by the churning. Churning means mixing. Action of stomach wall, the food gets mixed into a soupy mixture called chyme. अब वो जो बोलस था ना, अब वो क्या हो सकता है, एक सूपी मिक्सचर सा हो गया, सूप जैसा मिक्सचर एक डेवलप हो जाता है, उसे हम chyme कहते हैं। When the chyme reaches certain degree of acidity, जब उसकी स्पेसिफिक एसिडिटी हो जाती है, तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, स्टमक का जो दूसरा एंड है, मैंने आपको ये शो किया हुआ था, स्टमक यहाँ पे ये पाइलोरिक रीजन है, ये रिलैक्स करेगा और यहाँ से ये जो काइम में एंटर हो जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट था ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम में एंटर हो जाएगा। जैसे ड्यूडिनम में एंटर हो जाएगा तो फिर ये फूड वहां पे जाती जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे व्हेन द काइम रीचेस अ सर्टेन डिग्री ऑफ एसिडिटी द पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्सेस एंड अ लिटिल फूड पासेस इनटू द ड्यूडिनम, और खुराक किसमें, हल्की हल्की जाना शुरू हो जाएगी किसमें, ड्यूडिनम में। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको डाइजेशन बता दी स्टमक की। नेक्स्ट हम स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल देखेंगे, ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन को भी देखेंगे। क्लियर? अच्छा बच्चे, फेडरल बोर्ड का भी हम साथ साथ एफर्ट कर रहे हैं, इसमें ये सिलेबस नहीं हुआ है तो इसको हम ट्राई करेंगे टाइमली इसको वाइंड अप करने की। आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, उनके साथ भी हमारा चैनल रेफर करें। तो जितने ज़्यादा हमारे इसके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, हमको ज़्यादा एफर्ट से लेक्चर और क्विकली बेसिस पे करते जाएंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।